डीडी न्यूज़ के माध्यम से हम आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव के तहत आपको आज़ादी का सफ़र दिखा रहे हैं, जिसमें कई गुमनाम स्वतंत्रता सेनानियों और ऐसी ही कुछ कहानियों से आपको रूबरू करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जो जानिए स्वतंत्रता संग्राम में श्यामजी कृष्ण वर्मा, सुब्रमण्यम शिवा और त्रिपुर कुमरन के योगदान के बारे में रिपोर्ट। आज प्रसिद्ध स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी श्यामजी कृष्ण वर्मा की जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1857 को गुजरात की कच्छ रियासत के मांडवी शहर में हुआ था। मुंबई से स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद श्यामजी पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड चले गए। सन 1881 में भारत के तत्कालीन गृह सचिव ने उन्हें ओरिएंटलिस्ट की बर्लिन कांग्रेस में देश की शिक्षा का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा। वहाँ श्यामजी ने न सिर्फ संस्कृत पर पेपर पढ़ा, बल्कि देशभक्ति की भावना से भरी संस्कृत कविता भी सुनाई। श्रोताओं की सहूलियत के लिए उन्होंने उस कविता का अंग्रेजी अनुवाद भी प्रस्तुत किया। सन 1885 में श्यामजी भारत लौट आए और बॉम्बे हाई कोर्ट में वकालत शुरू कर दी। भारत में रहते समय वो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक से अत्यधिक प्रभावित हुए। तिलक से बेहतर संबंधों ने उन्हें राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रति प्रेरित करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसके बाद 1897 में वो फिर से इंग्लैंड पहुंच गए और लंदन में बस गए। श्याम जी ने सन 1905 में लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश इंडिया में स्वशासन प्रोत्साहित करना था। सन 1905 में ही उन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की बुनियाद रखी, जो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन गया। वर्मा ने मासिक इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का संपादन भी किया। आलोचना किए जाने के कारण अंग्रेज सरकार श्याम जी के विरुद्ध हो गई, तो वो 1907 में इंग्लैंड से पेरिस चले आए और वहां से आंदोलन जारी रखा। अंग्रेज अधिकारियों ने श्याम जी को प्रत्यर्पित करने के कई प्रयास किए, लेकिन श्याम जी ने फ्रांस में कई शक्तिशाली राजनेताओं का समर्थन जुटाकर उनके प्रयास विफल कर दिए। 1914 में वर्मा जिनेवा चले गए और बाकी जीवन वहीं बिताया। 30 मार्च 1930 को श्यामजी कृष्ण वर्मा का निधन हो गया। उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी अस्थियां स्वतंत्रता के बाद मातृभूमि ले जाई जाएं। अगस्त 2003 में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जब स्विट्जरलैंड गए, तो वो भारत के इस क्रांतिकारी की अस्थियां साथ लेकर आए। आज स्वतंत्रता सेनानी सुब्रमण्यम शिवा की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर 1884 को मदुरै में हुआ था। अंग्रेजी राज के दौरान उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया गया था। राजद्रोह के आरोप में जेल भेजे जाने वाले वे मद्रास के पहले व्यक्ति थे। शिवा तिलक युग के महानतम राष्ट्रवादियों में से एक रहे। उन्होंने धर्म परिपालना समाज की स्थापना की और अनेक युवाओं को स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इसके कारण उन्हें अंग्रेजों ने 1908 में 6 साल की जेल की सजा दी। मासिक पत्रिका ज्ञान भानु के माध्यम से शिवा ने जेल से भी स्वतंत्रता संघर्ष जारी रखा। 23 जुलाई 1925 को शिवा ने इस संसार को अलविदा कह दिया। आज ही स्वाधीनता सेनानी और क्रांतिकारी तिरुपुर कुमरन की भी जयंती है। उनका जन्म 4 अक्टूबर सन 1904 को चेन्नईमलई में हुआ था। महात्मा गांधी के विचारों से प्रभावित होकर वो भी आजादी के लिए हो रहे प्रदर्शनों में भाग लेने लगे। इसके साथ ही कुमरन स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय हो गए और शीघ्र ही उन्होंने देश बंधु यूथ एसोसिएशन की शुरुआत की, जिसमें तमिलनाडु और आसपास के वो नौजवान शामिल होते गए जिनमें आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा था। 1932 में बम्बई में एक प्रदर्शन के दौरान जब गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, तो इसके विरोध में दंगे भड़क उठे। बापू की गिरफ्तारी के विरुद्ध देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। उस दौरान लोग सम्मान और विद्रोह के प्रतीक स्वरूप तिरंगा ध्वज लेकर चलते थे। तब उस झंडे पर पाबंदी लगी हुई थी। और ऐसे ही एक प्रदर्शन के दौरान
ब्रिटिश पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया, लेकिन कुमरन डटे रहे। पुलिस ने कुमरन से धक्का मुक्की की, जिसमें वो जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उन्होंने झंडा जमीन पर गिरने नहीं दिया। गंभीर चोट के कारण 27 वर्ष का ये युवा स्वाधीनता सेनानी 11 जनवरी 1932 को हमसे बिछुड़ गया।